नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संग जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरुजी महाराज की प्रेरणा से गुरुजी महाराज के ब्लड संगत और संगत तनुज कपूर जी उपस्थित है संगत शेयरिंग के लिए। समूचे गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तनुज जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, संगत शेयरिंग करें प्लीज। ओवर टू यू। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को नमस्ते। प्यारे गुरु जी, आपको भी नमस्ते। गुरु जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज, आज आपने फिर मौका दिया है कि मैं आपकी ब्लेसिंग्स आपकी संगत के साथ शेयर कर सकूं। बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरुजी। अंकल। तनुज जी, तनुज जी, यस। थोड़ा सा आवाज जरा अप कर लें, वॉइस। ओके। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, एक मिनट। अभी बेटर है? हाँ जी, थोड़ी सी बेटर है। थैंक थोड़ी यू। सी बेटर है। ओके, हाँ फिर जी, मैं थोड़ा नजदीक आ जाती हूँ। हाँ जी, दैट इज द वे। या थैंक यू, सो जय गुरु जी। सो अगेन मैं दोबारा से महाराज के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु जी को सादर नमस्ते। गुरु जी की प्यारी संगत को भी प्यार भरी नमस्ते। थैंक यू वेरी मच वासन अंकल, मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम, आप सबका। आपने मुझे मौका दिया टू शेयर गुरु जी's ब्लेसिंग्स विद हिज संगत। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज जो डिफिकल्ट टाइम इस समय पूरे विश्व में चल रहा है, और खास करके जो जीसीसी कंट्रीज हैं उन पर बहुत ही माड़ा टाइम है। आई एम नॉट देयर, आई एम नॉट गोइंग थ्रू इट, बट आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड किस तरह की भावना, किस तरह की इमोशंस वहाँ जो लोग हैं और जो संगत हैं, सभी के दिल में किस तरह के भाव होंगे। But this is the time to be strong and to be positive. और हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है कि हमारे साथ गुरुजी हैं। हम गुरुजी की संगत हैं, एंड गुरुजी लव्स हिज संगत इमेंसली। अगर आप सोचें तो देखिए, हमें नहीं पता था, वासन अंकल को नहीं पता था कि ये माड़ा टाइम वहां आने वाला है, पर गुरुजी ने पहले ही प्लानिंग कर दी। बिफोर, जब वासन अंकल ने प्लान किया था कि वहाँ 1 महीने से ज्यादा रहेंगे और डिफरेंट डिफरेंट शहरों में गुरुजी के सत्संग होंगे, नई नई संगत को जोड़ेंगे, और जो वहाँ संगत है उनको उनका फेथ और मजबूत करेंगे, पुरानी संगत के सत्संग सुना के नई संगत पर जो महाराज ब्लेसिंग्स कर रहे हैं और की हैं, वो सब सुनवा के संगत का जो विश्वास है, संगत का जो गुरुजी में आस्था है, उसको और दृढ़ करेंगे। इसी भावना से गुरुजी ने वासन अंकल को वहां भेजा, और प्लान वासन अंकल ने सोचा शायद गुरुजी इसी भावना से भेज रहे हैं, बट गुरुजी बहुत आगे की सोचते हैं। उनको पता था क्या होने वाला है, और उन्होंने देखो 1 डेढ़ महीना सबको सत्संग में इतना बिजी रखा, और उन सत्संग के माध्यम से ना केवल शब्द कीर्तन, पर सभी ओल्ड संगत के सत्संग सुनवाकर, जो वहां की संगत है उनके एक्सपीरियंसेस सुनवाकर, रोज, कई बार दिन में 1 बार, कई बार 2 बार भी मैंने सुना है कि सभी जो वहां की संगत थी उनको इतना बिजी रखा और इतना पॉजिटिव रखा कि पता ही नहीं चला ये समय कैसे बीत गया। अभी भी डिफिकल्ट टाइम है, एंड जैसे मैंने कहा, आई कैन ओनली इमेजिन कि आप सब के दिलों में किस तरह की भावना है, बट दिस इज अ रिमाइंडर दैट हम गुरु जी की संगत हैं, एंड वी हैव टू ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, क्योंकि गुरु जी ये खुद कह के गए हैं, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव हो। और पॉजिटिव रहने की
सभी जो टूल्स हैं गुरुजी ने हमें दिए हैं। सबसे पहले तो गुरुजी ने हमें शबद गुरबानी से जोड़ा। जब हम सत्संग में बैठते हैं या सत्संग में ना भी बैठें, अपने घर में जब हम शबद बानी को सुनते हैं पूरे फोकस से, whenever we sit in meditation of शबद गुरबानी, तो ऐसे ही बैकग्राउंड में अगर शब्द बज रहे हैं और हम और काम कर रहे हैं और सुन रहे हैं, तो you will not absorb it. Whereas Guruji wanted us to listen to every word, focus on every word of the Shabad Gurbani, because उसी में सभी आंसर्स हैं और उसी में हमें गाइडेंस मिलती है। अगर आप जब सत्संग में बैठते हैं, हर शब्द को ध्यान से सुनते हैं, सो वी रियलाइज कि गुरुजी हमें गाइडेंस दे रहे हैं, गुरुजी हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सो इवन व्हेन वी आर लिसनिंग टू शब्द, अगर हम कोई काम भी कर रहे हैं, बट टोटल फोकस शुड बी ऑन द शब्द। सो संगत जी, दिस इज व्हाट आई फील कि अभी जो डिफिकल्ट टाइम है, नॉट ओनली जीसीसी कंट्रीज, दूसरे शहरों में भी, पूरे विश्व में ऐसा माहौल है जिसकी वजह से सबके दिलों में डर है, और मे बी दैट फियर ऑफ द अननोन, क्या होगा, क्या हो सकता है। और फिर क्या होता है, इस जो फियर होता है उससे चिंता होती है, और जब चिंता होती है, देन व्हाट हैपेंस, इट अफेक्ट्स आवर फेथ। सो ऐसा नहीं है कि हम वी डोंट हैव फेथ इन गुरुजी, बट द पॉइंट इज कि जब हमारा अपना जो विश्वास है अपने ऊपर और गुरुजी के ऊपर जो विश्वास है, वो अगर हम डर में रहेंगे या चिंता में रहेंगे, तो जरूर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे विश्वास पर पड़ेगा। बट दिस इज, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इज आवर फेथ इन गुरुजी, गुरुजी पर अटूट विश्वास, अटूट भरोसा। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, और किसी के कहने से या कहीं पढ़ने से आपको भरोसा नहीं आ जाएगा। यू हैव टू फील इट फ्रॉम विद इन, एंड यू हैव टू, गुरुजी एक्सपीरियंसेस भी देते हैं, और इसीलिए गुरुजी ने ये सत्संग शेयरिंग की प्रथा शुरू की, कि जो बाकी संगत हैं, जिनके एक्सपीरियंसेस हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स के, कि कैसे गुरुजी ने उनके जो चिंता थी, उनका जो डर था, जो डिफिकल्ट सिचुएशंस थी, कैसे गुरुजी ने उसको बदला अपनी मेहर से, अपनी ब्लेसिंग से। तो दिस इज द पर्पस ऑफ सत्संग शेयरिंग। मुझे याद है एक बार एक लेडी ने गुरुजी से पूछा था, सॉरी गुरुजी, मैं बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं चाहती हूँ पॉजिटिव सोचूं, पर मैं सोच नहीं पाती, मुझे नेगेटिविटी घेर लेती है, मेरे अंदर बहुत डर होता है, ये सारी सिचुएशंस आई कैन रिलेट टू नाउ। तो गुरुजी ने उन आंटी को क्या कहा, तू सत्संग सुना कर। तो देखिए, गुरुजी ने तब ये कहा था, और इतने सालों में तभी तो ये सत्संग शेयरिंग की जो प्रथा है, ये बढ़ती चली जा रही है, और इससे हम सबको बहुत बहुत शक्ति मिलती है, बहुत सॉलेस मिलता है, और पॉजिटिव जो है थिंकिंग जो गुरुजी चाहते हैं, वो हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव कर देते हैं। So Sangatji, I will, share today my blessings. अगर मैं पहले देखूं, अभी बैठ के मैं कई बार सोचती हूँ, बहुत साल हो गए गुरुजी के साथ इस गुरुजी के रूप में जुड़े हुए। बहुत बार मेरे सत्संग शेयर भी किए हैं, बट मैं एक बार फिर बताती हूँ कि 1989 में गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा गुरदासपुर में, और तब से लेकर अब तक, when I look back on my life, even before I met Guruji, I have always been totally devoted to Shivji Maharaj. बहुत बहुत प्यार शिवजी महाराज के साथ था और है मेरे परिवार में। पाठ पूजा मैंने कभी ऐसे बैठ के नहीं की, पर मेरे दिल में हमेशा ओम नमः शिवाय का ही जाप चलता था। पता नहीं ऐसा क्यों था। इवन एज अ चाइल्ड, आई विल नॉट से कि 24 घंटे चलता था, बट अधिकतर ओम नमः शिवाय मेरे अंदर चलता था।
एंड गुरुजी, सो लाइक आई वाज सेइंग, जब मैं देखती हूँ कि आई फील माय लाइफ इज सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड बाय गुरुजी। और ये जो फीलिंग है और ब्लेस्ड, इसका ये मतलब नहीं कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई, या कोई उतार चढ़ाव नहीं हुए, या कोई चैलेंजिंग सिचुएशंस नहीं आई। संगत जी, सच मानिए, देर हैव बीन मैनी मैनी डिफिकल्ट सिचुएशंस इन माय लाइफ, मैनी मैनी डिफिकल्ट सिचुएशंस। पर संगत जी, गुरु जी ने अपनी मेहर से, अपने साथ रखकर, अपने से जोड़कर, बस हर सिचुएशन, हर परिस्थिति से लांघते गए। कभी तो एकदम मिरेकल्स हो गए, कई बार उनकी मेहर कुछ देर में आई, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी संगत जी जिनके साथ समाधान करना पड़ा। एंड दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। और ये एक्सेप्टेंस जो है, ये गुरुजी सिखाते हैं। दिस इज व्हाट मीन्स गुरुजी के हुक्म में रहना, गुरुजी का हुक्म मानना। बहुत बार संगत कहती है कि हम कहते हैं कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, मैं गुरुजी वाली हूँ, मैं गुरुजी वाला हूँ। पर क्या हम सचमुच गुरुजी की मानते हैं? दैट इज द सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गुरुजी हमें, आप भी तो ऐसा टाइम है, इतने सत्संग सुने हैं, और इतने गुरुजी के वचन, सब प्लेटफॉर्म्स पे वचन बताए जाते हैं, उनकी भी व्याख्या होती है, शब्द गुरबानी की व्याख्या होती है। तो इतना कुछ गुरुजी हमें बता रहे हैं कि वो हमसे क्या चाहते हैं। तो सबसे जो बड़ी बात है, जो गुरुजी कहते सी कि आंदे रहो, तो गुरुजी के साथ जुड़े रहिए। और सचमुच संगत जी, अगर जब हम सत्संग शेयरिंग करते हैं, गुरुजी के टाइम पर भी हम अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करते हैं, गुरुजी की मेहर शेयर करते हैं, तो गुरुजी वही सुनवाते हैं जिस पॉइंट पर आकर गुरुजी ने मेहर की। पर उसके पहले कई बार कुछ दिनों की प्रॉब्लम्स थी, कई बार कुछ महीनों की, कई बार सालों की। वो संगत आपके साथ शेयर नहीं करती हर समय, कई बार ज़रूर बताते हैं, ताकि आपको भी ये आप ये ना सोचें कि जो पुरानी संगत है या जो दूसरी नई संगत है अपनी ब्लेसिंग शेयर कर रहे हैं, उन सब के साथ तो अच्छा हो रहा है, पर मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही। तो संगत जी, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हम प्रॉब्लम्स कहते हैं, असल में वो क्या हैं? वो हमारे ही कर्म हैं, जो हमारे सामने बुरी सिचुएशंस के रूप में आते हैं, डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स के रूप में आते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स के रूप में आते हैं, या अभी भी जो पूरे विश्व में हो रहा है, उसको हम किसको ब्लेम करें? प्रॉब्लम ईगो किसी के हैं, ये सब ईगो का नतीजा है। एंड ईगो इज वेरी वेरी बैड, वी नो इट। और गुरु जी कहते थे त्यागो इसको। पर गुरु, ईगो जो है, उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। सो अगर आप सोचें कि इसमें हमारी क्या गलती है, बट द पॉइंट इज कि कुछ हमारे भी ऐसे कर्म होंगे जो इन प्रॉब्लम्स की वजह से गुरुजी कटवा रहे होंगे। एंड नॉट ओनली दिस, अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स से हम गुजर रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं, वो सारे जो हैं, दे आर नॉट, आई विल से कि गुरुजी हम पे हमें निचोड़ नहीं रहे हैं, और हमारे को जानबूझ के कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं। गुरुजी तो हमारे साथ, हमारे अपने जो कर्म हैं, जो हम साथ लेके आए हैं, कुछ इस जन्म के कर्म, कुछ पुराने जन्मों के कर्म, नाउ डेज आई कंप्लीटली बिलीव दैट हम अपने साथ, ये जो सोल है, एक ही सोल की जर्नी होती है, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म, टिल द टाइम वी मर्ज कंप्लीटली इनटू परमात्मा, इनटू महाशिव, इनटू आवर गुरुजी। और वो तभी होता है जब हमारे कर्मों का बैलेंस हो जाए, जब हम अपने कर्मों का भुगतान कर लें। तो अगर हम जो कष्ट आ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स ना समझकर अपने ऊपर कोई, मतलब सेल्फ पिटी मत करिए। ये मत सोचिए कि क्यों हमारे साथ है। हमारे साथ इसीलिए है कि हमारे साथ हमारे गुरु हैं,
हमारे कर्म कटवाने के लिए। और गुरुजी कहते थे, सब कर्मादायी खेल है। जो कर्म हम करके आए हैं, चाहे वो एक्शंस हों, चाहे वो हमारे शब्द हों किसी के साथ, या हमारा व्यवहार रहा हो, ये सभी कर्म की कैटेगरी में आते हैं। तो गुरुजी ने क्या कहा, मेरे नाल अपने कर्म कट लो। तो संगत जी, जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, उनको आप प्रॉब्लम्स ना समझ के एक प्रसाद समझिए गुरुजी का, कि गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के, हम पर अपनी मेहर भरा हाथ रखकर ये हमारे कर्म कटवा रहे हैं। और संगत जी, ये प्रॉब्लम्स जरूर जरूर चली जाएंगी, बिकॉज गुरुजी सेड एवरीथिंग इज टेम्पररी। अच्छा समय भी टेम्पररी होता है और कष्ट का समय भी टेम्पररी होता है, पर कब उसका हल होना है, दैट गुरुजी नोस। सो also one important thing that we need to have as Guruji संगत is to have the patience। और वो पेशेंस कैसे आएगी, जब हम अपने गुरु पे भरोसा रखें। हम संगत जी कहते हैं कि आई हैव कंप्लीट फेथ इन गुरुजी, आई हैव सरेंडर्ड टू गुरुजी। पर संगत जी, अगर हम एकांत में बैठे, जब प्रॉब्लम है, जब डिफिकल्ट सिचुएशन है, हमारे अंदर इतना डर और फियर हो जाता है, इतनी चिंता हो जाती है कि कई बार तो ध्यान में बैठना भी मुश्किल होता है, क्योंकि मन शांत नहीं होता। बट we need to control those emotions because we must tell ourselves कि हमारे साथ गुरु जी हैं। और संगत जी, अगर हम आंख बंद कर कर गुरु जी के साथ बैठें, साइलेंस में बैठें और अपने दिल में अरदास करें, गुरु जी को जो हमारी प्रॉब्लम है गुरु जी के साथ शेयर करें। ऐसा नहीं है गुरु जी को पता नहीं, बट हमें तसल्ली मिलती है जब हम गुरु जी से शेयर करते हैं। तो अगर उस वक्त हम अपने अंदर जाएं और हम सोचें कि क्या सचमुच मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरु पे, क्या सचमुच मैंने सरेंडर कर दिया है। नहीं संगत जी, अगर पूरा भरोसा होता, पूरा सरेंडर होता, तो फिर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता, फिर कोई डर नहीं होता, और ना ही कोई अरदास होती। संगत जी, ये तो मैं बहुत थ्योरेटिकल बात कर रही हूँ, बट सच फेथ होने का और सरेंडर करने का, भरोसा रखने का, गुरुजी का हुक्म मानने का असल में मतलब तो यही है ना, कि हम कोई अरदास ही ना करें, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि ये समझ में आ जाना चाहिए कि माय गुरु नोज व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। ही मे नॉट गिव मी व्हाट आई वांट। दो गुरुजी जरूर देते हैं जो हम चाहते हैं, बिकॉज वो अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं और संगत पर बहुत मेहरबान है। पर संगत जी, जरूरी नहीं दैट हमें उसी वक्त मिल जाए। तो अगर हम अपने दिल में सोचें तो हम अरदास भी ना करें। इसीलिए गुरुजी कहते थे ना, तुहानू ते मंगना भी नहीं आंदा, मंगया ना करो, मंग कर तुसी कम खराब कर लेंदे हो। क्योंकि गुरुजी से अगर हम बार बार कोई चीज मांगेंगे, वो हमें देंगे, क्योंकि वो भक्त वत्सल हैं। हमने सब ये सुना है, पढ़ा है, पर वो शायद हमारे लिए अच्छा ना हो, या उसको भुगतने में ही शायद हमारी भलाई हो। वो कर्म कट जाएंगे तो हमारे आगे का रास्ता जो है खुशनुमा हो जाएगा। सो धीरे धीरे ये रियलाइजेशन गुरुजी कराते हैं कि हैविंग फेथ इन गुरुजी मीन्स टू एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन एज इट कम्स। जो सिचुएशन आती है उसको स्वीकार करना ही गुरुजी पे भरोसा रखना है। एंड यू नो, मैं भी आप ही के साथ हूँ, आप ही के जैसी संगत हूँ। मुझे भी सिचुएशंस ऐसी आ जाएं, चाहे अपने हेल्थ की हो, फैमिली के बच्चों की हो, या परिवार में ऐसी कोई सिचुएशन आए, तो जरूर दिल घबराता है। और अरदास गुरुजी के साथ ही होती है। गुरुजी कहते थे ना, मेरी फोटो नाल बैठो, मेरे नाल गल्ला करो, मैं सुनदा हाँ। गुरुजी हर चीज सुनते हैं और फिर
हम गुरुजी से अरदास नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? पर संगत जी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अरदास करिए बट चिंता मत करिए। एंड एक शब्द भी है इतना सुंदर, चिंता मत कर, चिंतन कर। चिंतन का मतलब होता है प्रेयर्स। सो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड एंड आई हैव अंडरस्टूड, एंड एज अ संगत जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आई वुड लाइक टू शेयर एंड आई वुड लाइक टू से कि जो भी हमारे डर हैं, हमारी चिंता है, लेट अस कन्वर्ट इट इनटू प्रेयर्स। क्योंकि गुरुजी कह के गए ना, बहुत माड़ा टाइम आने वाला है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब होगा। जब कोविड हुआ हमें लगा शायद गुरुजी इसके बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद कितने फ्लड्स आए, ये भी गुरुजी कुछ संगत को दिखा के गए थे कि चारों तरफ पानी पानी हो जाएगा, क्या पता अभी और क्या आना है। फिर ये जो जंग चल रही है, हमारे अपने देश में थी पहले, अब पूरे विश्व में ये सब वॉर्स चल रहे हैं। डिड वी एवर इमेजिन कि ये होगा? बट गुरुजी हैज बीन प्रिपेयरिंग अस फॉर इट। एंड हाउ डज ही प्रिपेयर? बाय अपने साथ जोड़कर। जब गुरुजी के पास हम गए थे पहली बार, गुरुजी ने कहा बहुत बहुत मेहर की संगत जी, आई टोल्ड यू दैट माई लाइफ व्हेन आई लुक बैक इज so blessed, so much Guruji has done for me, my family, my children and even my known ones, कि मैं गुरुजी के लिए कभी भी शुक्राना पूरी तरह से कर ही नहीं पाऊंगी। But Guruji knows my feelings, he knows what is in my heart, and so गुरुजी ने कहा था, पहले दिन ही कह दिया था कि कदी साडे वल भी आया करो ना। और तब गुरुजी गुरदासपुर में मिले थे और गुरुजी जलंधर में होते थे। तो गुरुजी ने कहा कदी साडे वल भी आओ ना। और उसके बाद हम गुरुजी के पास जलंधर में जाते रहे, फिर दिल्ली एम्पायर स्टेट, बड़े मंदिर। और गुरुजी क्या कहते थे? आंधे रहो। आंधे रहो का मतलब है मेरे साथ जुड़े रहो। सो संगत जी, बहुत बहुत ये जो टाइम है, इट इज अ टाइम टू थैंक गुरुजी कि गुरुजी आपने हमें अपनी शरण में लिया। और जो भी हमारी चिंता है गुरुजी के चरणों में जब हम मत्था टेकते हैं, गुरुजी कहते से ना, अपनी सारी चीरी प्रॉब्लम्स ने तुसी सब पंडा अपने पंड चुक के मेरे को आ जाते हो। मतलब सारा भार, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपने जो बुरे कर्म आपने किए हैं, वो सारा उन सब का भार लेके तुम मेरे पास आते हो। पर गुरुजी हमें इतना प्यार करते हैं, कहते थे मेरे चरणों में सब छोड़ जाओ। और गुरुजी अपनी एनर्जी हम में डालते थे, एंड वी वुड गो बैक सो लाइट कि मतलब इनफैक्ट आने से पहले चिंता होती थी, बट गुरुजी के दरबार में आके तो गुरुजी का ऑरा ऐसा था, गुरुजी की एनर्जी ऐसी थी दैट वी जस्ट फॉरगॉट अबाउट एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। और कितना कितना शुक्र करें गुरुजी, आपने अपने साथ जोड़ा और अपने साथ बैठ के बिन बोलिया बहुत कुछ सिखाया। कई चीजें तो कह के गए, और बस अपने प्रेजेंस में अपनी शब्द गुरबानी सुनाकर, लोगों के सत्संग सुनाकर बहुत कुछ सिखाया। और बहुत बहुत संगत जी, सो आई विल ऑल्सो शेयर some of my experiences with गुरुजी। गुरुजी की blessings शेयर करूंगी, कीपिंग इन माइंड कि गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। और आपको कहना नहीं पड़ता गुरुजी को, जब एक बार गुरुजी ने हमें अपनी शरण में ले लिया, then he will completely take over our life and he will monitor everything. So we don't need to worry at all अबाउट कि गुरुजी सुन रहे हैं कि नहीं, गुरुजी कब ये समय पूरा होगा। जस्ट कीप द फेथ। सबसे बड़ी जो मैंने ताकत और शक्ति गुरुजी हमें दे गए हैं इस विश्वास, गुरुजी में भरोसा, एंड जिसे कहते हैं ना, टू नो कि गुरुजी नोज एवरीथिंग और वो हमेशा अपनी संगत का कल्याण ही करते हैं।
सबसे पहले गुरदासपुर में बिना बिना मेरे कुछ कहे, मैं बहुत ब्रीफ में कुछ-कुछ सत्संग सुनाऊँगी कि बिना मेरा कुछ कहे, गुरुजी को पता था कि मेरी लो बैक में बहुत प्रॉब्लम है। उन्होंने बस अपने पास बुलाया, मुझे कमरे में ले गए और वहाँ लिटाकर अपने हाथों से गुरुजी ने दबाया और कहा, "ये तो पूरी हिली पई है।" किसी को नहीं पता था, ना ही किसी ने गुरुजी को बताया। गुरुजी को पहली बार गुरुजी ने बुलाया था और हम पहुँचे उनके दरबार में, ना चाहते हुए भी पहुँचे। तो संगत जी, जब टाइमिंग होगा, जब गुरुजी चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़ें, जब टाइम इज़ राइट अकॉर्डिंग टू गुरुजी, देन वो आपको अपने साथ जोड़ लेते हैं। और जब जोड़ लेते हैं, फिर गुरुजी कभी नहीं छोड़ते। So Guruji ne just he pressed my back with his hands and he told me hun tu khadi ho ja. और संगत जी, that was the first big blessing that Guruji ने मुझे दी. I used to call it a miracle. But today गुरुजी ने ये ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है. He has evolved his संगत. Today I call it गुरुजी's मेहर, गुरुजी's grace. और उसी दिन पहले दिन ही गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद प्रोड्यूस करके मेरे सामने रखा और मुझे कहा, "ए तू खा ले।" संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता था सत्संग ये सचखंड के प्रसाद के बारे में, बट गुरुजी मस्ट हैव थॉट दैट माय लाइफ अहेड, द इयर्स अहेड, आने वाले जो साल थे, हो सकता है मुझे उस प्रकार की मेहर की जरूरत हो। तो बिना मेरे आई मीन वी जस्ट वेंट टू गुरुजी। कोई प्रॉब्लम लाइफ में नहीं थी, ना ही कुछ मुंह से गुरुजी को कहा, बट गुरुजी जब सोच लेते हैं, संगत को अपने साथ जोड़ लेते हैं, देन वो सब कल्याण ही करेंगे। एक के बाद एक के बाद एक वो हमारे कल्याण ही करेंगे, विदाउट अस मेनी टाइम्स टेलिंग हिम और विदाउट अस इवन रियलाइजिंग। तो महाराज ने सचखंड का प्रसाद दिया। संगत जी, गुरुजी का पहले दिन ही स्पर्श मिला, उनके प्यार भरे शब्द मिले, इतने प्यार से उन्होंने बात की, उन्होंने सचखंड का प्रसाद दिया, तो संगत जी और कहा कि आंदे रहो। तो इन सब बातों का कोई तो मतलब है। तो गुरुजी ने ही ट्रांसफर्ड हिज एनर्जी इनटू मी, ही ट्रांसफॉर्म्ड मी फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पर्सन इनटू हिज संगत। और इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। एंड यू मस्ट बिलीव मी व्हेन आई से कि मेरी तरफ से कोई भी जतन नहीं हुआ, ये सब गुरुजी की ही मेहर है, वन आफ्टर द अदर। और ओवर द इयर्स, आफ्टर सो मेनी इयर्स, गुरुजी की सबसे बड़ी मेहर क्या है कि मुझे अपने गुरुजी में विश्वास है। मुझे उन्होंने इतने एक्सपीरियंसेस दिए हैं कि मुझे पता है जो भी हो रहा है गुरुजी जानते हैं, एंड गुरुजी विल टेक केयर। सो एंड आई नो दैट ये मेरे मेरे ही कर्म मेरे सामने आ रहे हैं, एंड आई जस्ट नीड टू बी पेशेंट। सो और उन्होंने कहा कि आंदे रहो। तो तब से लेकर 1989 से लेकर अब तक गुरुजी ने अपने साथ जोड़ के रखा है। संगत जी, तो बिन उनको किसी ने नहीं बताया, बट ही न्यू दैट आई हैड सर्टेन मेडिकल प्रॉब्लम्स। ही न्यू कि मेरी आगे लाइफ में आगे मेडिकल प्रॉब्लम्स आनी थी, एंड ही वन आफ्टर द अदर टुक केयर। जलंधर के भी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ कि एक बार हम जब मिलने गए गुरुजी को, गुरुजी ने कहा था आया करो, हम गुरुजी को ही मिलने गए थे। पर गुरुजी जब बुलाते हैं या जब हम गुरुजी के दरबार में पहुंचते हैं, संगत जी, इट इज नो कोइंसिडेंस। व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, आई मे नॉट रियलाइज इट, मे बी इट हैज येट टू कम, बट गुरुजी को कई बार पता होता है कि ये अब शायद मुझे कुछ दिन तक नहीं मिल सकेंगे। ऐसा ही हुआ था संगत जी, जलंधर में हम जब मिलने गए थे गुरुजी को, तो उसके बाद कुछ साल मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर हुए हैं, उनकी पोस्टिंग्स ऐसी जगह पे हुई कि जहाँ ना कोई गुरुजी की संगत थी, तब आई एम टॉकिंग अबाउट 89 90 अर्ली 90s, ना ही कोई सत्संग होते थे और ना ही कोई
गुरुजी की संगत थी। हम कभी भी किसी से कोई बात नहीं करते थे, ना हमें किसी के सत्संग का पता था, ना संगत का पता था। तो गुरुजी ने बहुत आगे तक की ब्लेसिंग्स हमें दी। एक बार जब जालंधर में गुरुजी को मिलने गए तो गुरुजी बहुत खुश हुए, और गुरुजी जो थोड़ी संगत बैठी थी उनको उन्होंने कहा, देखो ए मैनू मिलन आए, एक गुरदासपुरों मैनू मिलन आए। गुरुजी मतलब लाइक अ बेबी ही वाज ब्लशिंग एंड ही वाज पिंक। एंड सो गुरुजी को क्या चाहिए? गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए हमसे, कोई पदार्थ नहीं चाहिए, कोई शो ऑफ नहीं चाहिए, कोई बड़े बड़े गिफ्ट्स नहीं चाहिए। उनको सिर्फ हमारे दिल का प्यार चाहिए। वी मस्ट लव हिम, वी मस्ट रिस्पेक्ट हिम, वी मस्ट ट्रीट हिम लाइक लाइक परमात्मा। बिकॉज इतने सालों में मैं समझ गई हूँ कि गुरुजी क्या है, क्या पावर है गुरुजी की। बिकॉज इवन नाउ महासमाधि के बाद कितने एक्सपीरियंसेस गुरुजी सुंदर दे रहे हैं, ना केवल मुझे और पुरानी संगत को, नई संगत को भी। कितने सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस। तो गुरुजी ने बहुत खुश हुए जब हम वहां बैठे गुरुजी के साथ। फिर हम जब आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी ने कहा, नहीं हाले नहीं, तुसी भी साडे नाल चलो। किसी सत्संग में गुरुजी जा रहे थे या किसी के घर जा रहे थे, तो गुरुजी ने हमें कहा, तुसी भी साडे नाल चलो। तो संगत जी हम भी चल पड़े। हमारे कुछ और प्लान्स थे, जलंधर में कुछ दोस्तों को मिलना था, बट हम गुरुजी के साथ चल पड़े। और जब हम बाहर आए, हमने सोचा, गुरुजी की गाड़ी भी लगी हुई थी कि हम गुरुजी की गाड़ी को फॉलो करेंगे। कभी गुरुजी से पूछा नहीं कि गुरुजी कहाँ जाना है, क्यों जाना है। ये गुरुजी की मेहर है कि उन्होंने कभी ये माइंड में ऐसी बातें आई ही नहीं, कभी कोई डाउट्स आए ही नहीं संगत जी। एंड आई कंसिडर दिस अ बिग बिग ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी कि कभी भी किसी किस्म की शंका या डाउट कि ऐसा क्यों हो गया, गुरुजी कौन है, क्या है, कैसे करते हैं, ये चीजें नहीं आई माइंड में। तो गुरुजी ने कहा, तो हम बाहर वेट की कि हम गुरुजी की गाड़ी में उनके पीछे पीछे जाएंगे। पर संगत जी गुरुजी बाहर थोड़ी देर खड़े हुए, उन्होंने अपनी गाड़ी को देखा और हमारी गाड़ी की तरफ भी देखा, तो कहते हैं कि मेरे हस्बैंड का रैंक तब मेजर था, कि मेजर साहब ਤੁਹਾਡੀ गड्डी चलांगे। तो संगत जी गुरुजी हमारी गाड़ी में आई बैठे। हम सब थे, मेरे हस्बैंड, मैं, दोनों बच्चे और हमारी हाउस हेल्प छोटी लड़की थी वो भी। हम सब और गुरुजी, जहाँ गुरुजी मेरे हस्बैंड को बता गाइड कर रहे थे डायरेक्शंस, हम चलते गए। एंड गुरुजी टुक अस देयर। रास्ते में गुरुजी ने रोका, हम सब ने जूस भी पिया। और गुरुजी जब मेरे हस्बैंड पैसे देने लगे जूस वाले को, उसने कान पकड़े, गुरुजी की तरफ देखा, नमस्कार किया और बिल्कुल पैसे लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि गुरुजी उंगली का इशारा कर रहे थे गाड़ी से कि पैसे नहीं लेने। ये सब गुरुजी की मेहर है। क्या इसमें क्या हमारा कल्याण था? आई डोंट नो, बट अ लॉट ऑफ कल्याण गुरुजी ने आगे के सालों में बताया, समझाया कि क्यों वो गाड़ी में बैठे थे। संगत जी ब्रीफ में बताती हूँ, गाड़ी पर बहुत कष्ट था भारी। उसमें जो लोग थे, 4 लोग, उनमें मेरा नाम था, मेरे भाई का नाम था, और मेरे हस्बैंड नहीं थे, और नहीं, और 2 और लोग थे। पर गुरुजी, वो बात कभी हुई ही नहीं। तो ये गुरुजी ने बहुत सालों बाद बताया। तो गुरुजी बता के कल्याण नहीं करते, कभी जताते नहीं है। कई बार बताते भी थे, करने के बाद, वेख्या फिर कौन वड्डा, तेरा गुरु वड्डा, वेख्या फिर। गुरुजी ऐसे कहते थे जब आपका कल्याण कोई करते थे। तो फिर हम उनके साथ गए और वहां जब थोड़ी देर बैठे, उसके बाद इनफैक्ट एक और बात थी, हम जब फिर निकले वहां से, ये बात मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ महीने पहले ही याद कराई कि जब हमने गुरुजी से आज्ञा ली तब दूसरे संगत के घर से, तो गुरुजी ने कहा, हुन तुसी किथे जा रहे हो? तो हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी वहां पे एक रेस्टोरेंट था, बड़ा अच्छा फेमस खाना था उसका। तो हमने कहा, गुरुजी ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ जा रहे हैं। कहते मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ चलांगा। तो हम लोग थोड़े सरप्राइज्ड हुए, बट गुरुजी केम विद अस। वी वेंट टू दैट रेस्टोरेंट और हम सब ने मिलकर खाना खाया। संगत जी गुरुजी को कोई खाने का शौक नहीं था, गुरुजी को खिलाने का शौक था।
भर-भर के अपनी संगत को खिलाते थे और उन खिलाने के थ्रू अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते थे। इनफैक्ट जालंधर डेज़ में तो गुरुजी 4 दिन उपवास रखते थे। फ्रॉम थर्सडे मंडे टू थर्सडे शाम तक गुरुजी का उपवास होता था। और फिर बाकी दिन बहुत लाइट थोड़ा-सा लिया, फिर संगत को दे दिया। गुरुजी इनफैक्ट तब हम ये सोचते थे कि गुरुजी कुछ खाते नहीं, बट टुडे वी नो परमात्मा को खाना थोड़ी चाहिए। परमात्मा तो शक्तिमान है। ही इज़ ऑल पावरफुल। ही डज़न्ट नीड एनी फूड। वो तो हमारा दिल रखने के लिए, हमारे संगत की खुशी के लिए थोड़ा बहुत खाते थे। सो ये बहुत-बहुत इतनी सुंदर मेमोरीज़ हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि कभी गुरुजी से कुछ कहा ही नहीं। पर संगत जी, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब गुरुजी अपने आपको अपने साथ जोड़ लेते हैं, सो देन वो आपके कर्म भी कटवाएँगे, आपके कल्याण भी करते जाएँगे एंड समटाइम्स ही विल टेल यू, समटाइम्स ही विल नॉट टेल यू। तो ये जालंधर की बात थी। जालंधर का एक और भी था किस्सा। एक बार मैं अपनी मदर को लेके गई। मेरी मदर के साथ उन्होंने महाराज ने बड़े प्यार से मेरी मदर को कहा कि आंटी की सेवा करिए। मम्मी ने अपनी प्रॉब्लम बताई और गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं आंटी असी ठीक कर देने आ। तो गुरुजी ने अपने हाथ से उनके पूरी बैक में मुक्कियां मारी और कहा आंटी ठीक हो जाना है। संगत जी, वो उसी वक़्त तो ठीक नहीं हुआ, पर कुछ महीनों बाद जब मैं अपनी मदर को मिली, तो मैंने पूछा उनसे, तब उन्होंने कहा, "वो तो पता ही नहीं, कदन ठीक हो गया।" तो गुरुजी की जो मेहर है, ही अपने पास ले आए तो ही इज़ गोइंग टू ब्लेस यू। और उसी टाइम जालंधर में शाम को गुरुजी ने मुझसे पूछा, "और सब ठीक है?" मैंने कहा, "हाँ जी गुरुजी, सब ठीक है।" गुरुजी मुस्कुराए। गुरुजी तब आसन पे नहीं बैठे हुए थे, सारा टाइम आसन पे नहीं बैठते थे गुरुजी, चलते-फिरते थे जालंधर में तो। फिर गुरुजी मेरे सामने आके खड़े हुए, दोबारा पूछा, "और सब ठीक है ना?" मैं कहा, "हाँ जी गुरुजी, सब ठीक है।" दूसरी बार मुझे अंदर रियलाइज़ हुआ कि उस वक़्त मेरे को अपने मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, गायनेकोलॉजी की एक प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा थी। एक्यूट ब्लीडिंग होती थी और बहुत-बहुत प्रॉब्लम्स और भी थी उसके साथ जो लिंक्ड होती हैं। पर मैं गुरुजी को बता नहीं सकी बिकॉज़ आई डिड नॉट देन रियलाइज़ मेरे सामने कौन खड़े हैं। ही वाज़ अ मच यंगर पर्सन और मुझे थोड़ी-सी हेजिटेशन हुई। मैंने सिर्फ़ ये कहा, "गुरुजी सब ठीक है।" तीसरी बार भी गुरुजी ने यही पूछा, "सब ठीक है ना?" और गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। मैंने फिर भी कहा, "सब ठीक है गुरुजी।" संगत जी, मैंने ये भी सुना है संगत से कि गुरुजी सिर्फ़ 3 बार पूछते हैं और हुआ भी है ऐसा। कई बार गुरुजी 3 बार पूछते थे, उसके बाद कुछ नहीं कहते थे। बट मैं तो गुरुजी क्या शुक्राना कैसे-कैसे करूँ कि गुरुजी ने फिर मुझसे जब मैंने तीसरी बार भी कहा, "मैं क्या गुरुजी सब ठीक है।" तो गुरुजी गए किचन में और फिर जब किचन से सामने आए, मैं नीचे बैठी थी, मेरे सामने गुरुजी खड़े थे। उनके हाथ में मैंने देखा पान के पत्ते थे। तब मुझे पान के पत्तों के बारे में कुछ नहीं पता था। संगत जी, मैं कभी भी हम लोग किसी संगत के साथ हमारा इंटरैक्शन नहीं होता था। कभी हम बैठ के किसी से बातचीत नहीं करते थे, ना ही अ, बाद में किसी के साथ हमारा कॉन्टैक्ट था। देयर वर नो फ्रेंड्स, they were only sangat in the darbar, nothing beyond that. तो फिर गुरुजी मेरे उनके हाथ में पान के पत्ते थे, मेरे पास आए और मेरे दोबारा गुरुजी ने मेरा नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछी और फिर उसको दोहराया। ये मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी पूछते हैं तो दोहराते हैं, क्योंकि मैंने भी फिर आगे कई बार ऐसा देखा। तो जब गुरुजी दोहराते हैं, हमारा नाम, हमारी डेट ऑफ बर्थ या किसी और का हमारे परिवार के मेंबर के बारे में पूछते हैं, उसका नाम लेकर या बार-बार उनके बारे में पूछते हैं, तो संगत जी वो परिवार वाले वहाँ नहीं होते, बट गुरुजी इज़ ब्लेसिंग देम। सो एनीवे कमिंग बैक टू दिस, तो गुरुजी ने फिर वो बोल के दोबारा और उन पान के पत्तों में
की तरफ देखा, आंख बंद की, मंत्र बोला कुछ उसके अंदर जो मुझे समझ नहीं आया, पर मंत्र उच्चारण करने की आवाज आ रही थी। और आगे के सालों में बहुत बार मैंने गुरुजी को ये मंत्र उच्चारण अंदर हमिंग साउंड होती थी, गुरुजी के अंदर चलता रहता था पाठ। और खासकर किसी को ब्लेस करते थे तो वो मंत्र बोलते थे। तो मुझे उन्होंने वो पान के पत्ते ब्लेस करके मेरे सामने बढ़ाए और मुझे इशारा किया, एक हाथ से पेट के नीचे के हिस्से का इशारा किया और कहा, एनानु एथे रख ले ते शामी सुट दे। संगत जी देखिए, गुरुजी को पता था, एंड ऑल्दो आई डिडंट से एनीथिंग, एंड आई डिड, बार बार पूछने के बाद भी मैंने कुछ नहीं कहा, बट गुरुजी जब मेहर करना चाहते हैं तो वो मेहर करते हैं, बख्श देते हैं हमारे के जो भी हमारे कर्म रहे हों। ही जस्ट बहुत बहुत दयालु हैं। तो फिर मैंने वो वहां रख लिए जाके बाथरूम में अंदर, और लेटर इन द इवनिंग जैसे गुरुजी ने कहा था मैंने वो फेंक दिए। पर संगत जी, ये जो प्रॉब्लम थी चलती रही, बट आई वॉज एबल टू डू एवरीथिंग। मेरी लाइफ बहुत एक्टिव थी, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स। पर गुरुजी ने जो ब्लेसिंग तब दी थी, वो 10 साल बाद जाके 1999 में डॉक्टर्स ने उसका सर्जरी से इलाज किया, मेरी हिस्टेरेक्टमी हुई। तब हम हैदराबाद में थे। तब तक गुरुजी ने उस प्रॉब्लम को रखा, दबा के रखा, बट जब गुरुजी को ने पहले ही प्लान कर लिया होगा कि अब इसका समाधान होगा, तब वो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई। एंड तब हमने डॉक्टर्स की हेल्प ली, and then the doctors performed the surgery, the hysterectomy in 99, but मेरे को तो लेट 89 में ही गुरुजी ने कल्याण कर दिया था। पर ये बातें तब समझ नहीं थी। संगत जी, ये समझ धीरे धीरे आती है और गुरुजी के मेहर से आती है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज सो मच ग्रैटिट्यूड। और ये भी एक बहुत बड़ी चीज गुरुजी ने सिखाई है। पहले हमारे लिए थैंक यू वाज जस्ट वर्ड्स, किसी को थैंक करना फॉर देयर काइंडनेस, फॉर देयर हेल्प। बट गुरुजी ने हमें जो वर्ड सिखाया है, शुक्राना, शुक्राना इज सो पावरफुल। इट इज नॉट ओनली अ मेयर थैंक यू, बहुत कुछ इसमें आता है। फेथ आता है, प्यार आता है अपने परमात्मा के प्रति, पूजा है, ग्रैटिट्यूड है, ये सारा कुछ जो है एक शुक्राने में आता है। सो गुरुजी ने मुझे सिखाया है टू लिव इन ग्रैटिट्यूड, एंड दैट इज व्हाट वी मस्ट। संगत जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज गुरुजी संगत टू रिमेन इन ग्रैटिट्यूड ऑलवेज। अच्छी चीजों का ग्रैटिट्यूड, बुरे वक्त का भी ग्रैटिट्यूड, क्योंकि बुरा वक्त भी हमें कुछ ना कुछ सिखाने आता है, हमें और मजबूत बनाता है, हमें प्रार्थना की तरफ ले जाता है और हमें परमात्मा की तरफ ले जाता है। क्योंकि जब हमारे पे कठिनाई आती है, our hands are folded, our heads are bowed, और हम प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, अपना बोझ हल्का करते हैं परमात्मा से कह के। सो दिस जो डिफिकल्ट टाइम्स हैं, ये एक तरह का शुक्राना हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमें परमात्मा के नजदीक लाता है, एंड वी रियलाइज कि हमारे बस में कुछ नहीं है। जो कुछ है सब गुरुजी ने ही करना है, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सरेंडर। सरेंडर इज नॉट ईजी। गुरुजी कहते सी सरेंडर कहते, सरेंडर ਤੁਹਾਨੂੰ पता है क्यों ਹੁੰਦਾ है? बिकॉज लाइक आई सेड, ये रियलाइजेशन भी गुरुजी दे रहे हैं आजकल, वो मुझे सिखा रहे हैं एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशंस, जो पहले नहीं थी। इट केम विद टाइम बिकॉज देयर वाज नो चॉइस, तो one accepted every problem, and with गुरुजी's मेहर हर प्रॉब्लम से गुरुजी पार कराते गए। बट ऐसा नहीं था कि पहले ही कुछ प्रॉब्लम आई तो एक्सेप्टेंस आ गई थी कि गुरुजी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप ठीक करोगे। नहीं, दिल में चिंता थी, दिल में प्रेयर थी। बट टुडे ही इज टीचिंग मी that learn to accept situations, and this comes with time. एंड देन दी अदर थिंग जो ख्याल आ रहा है कि सरेंडर हम कहते हैं, जो मैंने पहले भी कहा
कि अगर हम अंदर सोचें तो हम मांगते हैं ना, महाराज मेहर कर दो, ये कष्ट टाल दो, ये बीमारी ठीक कर दो, ये मेरा रिश्ता ठीक कर दो। ये सारा कुछ हम मांगते हैं। तो सरेंडर तो अभी नहीं आया, बट फिर भी the realization that what it means to accept, what it means to गुरु जी के हुक्म में रहना, what it means to spend time with गुरु जी, I think हम बहुत बहुत गुरु जी बहुत आगे ले आए हैं और इस बात का भी शुक्राना है। सो दैट वाज अनदर मेहर जो गुरु जी ने की जलंधर में। और मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ एम्पायर एस्टेट की। एम्पायर एस्टेट में हमने 2000 से आना शुरू किया, वो भी गुरुजी लेके आए। उसके पहले या 99 एंड में या अर्ली 2000, उसके पहले हम हैदराबाद में थे। और हैदराबाद में संगत जी बहुत बहुत मुझे हेल्थ की ऐसी इशू हुई कि आई जस्ट आई वाज वेरी वेरी बैडली ऑफ हेल्थ वाइज। एंड गुरुजी मेरे माइंड से निकल चुके थे। बहुत सालों से गुरुजी को देखा नहीं था, बट एक 8 मंथ से ज्यादा मैं बेड पे थी, बेड रेस्ट पे थी। यू नो देयर वाज स्लिप डिस्क, उसके बाद विच लेड टू डिप्रेशन एंड ऑल बिकॉज ऑफ सेल्फ पिटी। विश्वास नहीं रखना, भरोसा नहीं था, अपने डर और फियर के दबाव प्रभाव में आकर उन्हीं इमोशंस की वजह से वन गोज इनटू सेल्फ पिटी एंड देन यू स्लिप इनटू सच एक्यूट हेल्थ प्रॉब्लम्स। बट गुरुजी ज्यादा देर तक अपनी संगत को कष्ट में नहीं देख सकते। जितने उन्होंने मेरे कर्म कटवाने थे वो कटवाए। और फिर आई वॉज ऑन बेड फॉर मोर देन 8 मंथ्स। एक बार मुझे ख्याल आया, मैंने कहा गुरुजी मैं हर आप कहाँ हो, ओनली यू कैन मेक मी ऑल राइट। संगत जी मैं बहुत कुछ ट्राई कर चुकी थी डॉक्टर्स के लिए, फेथ हीलर्स के पास, बट नथिंग वॉज वर्किंग फॉर मी। एंड देन गुरुजी की मेहर आई। मुझे रियलाइजेशन हुई, गुरुजी वेयर आर यू, सिर्फ आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं। बस संगत जी ऐसा सोचने की देर थी कि गुरुजी जस्ट चेंज द सर्कमस्टांसेस, ही चेंज द सिचुएशन। वो मुझे अभी पहले तो याद नहीं आया, पर अभी ख्याल आ रहा है कि द्रौपदी और कृष्ण का जो किस्सा याद आ रहा है। जब कृष्ण बाद में आए और द्रौपदी के चीर हरण की बात कर रही हूँ, तो द्रौपदी ने बाद में कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण जी से कहा कि महाराज आप पहले क्यों नहीं आए, आप देख रहे थी कि क्या मेरी दशा हो रही थी, आप पहले क्यों नहीं आए। तो क्या कहा श्री कृष्ण जी ने उनसे कि जब तुमने मुझे पुकारा मैं तो दौड़ा चला आया। उसके पहले तुम अपने पतियों की तरफ देख रही थी और आसपास जो लोग थे जो तुम्हें देख रहे थे पर किसी प्रकार की सहायता ना कर रहे थे, ना करने के योग्य थे। पर जब तुमने सच्चे दिल से मुझे पुकारा मैं तो उसी वक्त आ गया। तो संगत जी दिस इज सच अ दिस इज अ रिमाइंडर टू मी दैट जब मैंने सच्चे दिल से पुकारा उसी वक्त गुरुजी चेंज द सिचुएशन, चेंज द सर्कमस्टांसेस एंड ही ब्रॉट मी टू दिल्ली। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी कि व्हाट ऑल हैपेंड, बट ही ब्रॉट मी टू दिल्ली। माय हस्बैंड वेंट थोड़ी देर फील्ड में, मेरी डॉटर वाज वर्किंग, उसको दिल्ली पोस्टिंग कर दी, तो मेरा बेटा मैं भी साथ आ गए। बट आई डिड नॉट नो वेयर गुरुजी इज। संगत जी मैं इसके बाद देखिए कितना टाइम होता है, विल ऑल्सो शेयर कि जब दिल की सच्चे सच्चे दिल से हम अरदास करते हैं, ना केवल अपने लिए बट दूसरों के लिए भी, गुरुजी जस्ट डजंट वेट, ही कम्स, उसी वक्त दौड़े चले आते हैं। मैं आपके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। और क्यों शेयर करूंगी, बिकॉज वी नीड टू कीप द फेथ। हमें ये भरोसा रखना है कि जो भी परिस्थिति हो हमारी लाइफ में, चाहे जो अभी वॉर की चल रही है या हमारी सेहत की हो या पारिवारिक रिलेशनशिप्स की हो या कुछ भी हो, सच्चे दिल से भाव से हम जब गुरु जी को याद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ही विल जस्ट कम। एंड तो फिर मैं दिल्ली आई तो आई डिड नॉट नो वे गुरु जी इज।
वो सर्कमस्टांसेस भी गुरुजी ने बनाए, because I was yearning for him. I was saying, Guruji, where are you? I need you. I need you, Guruji. And this was out of pure love, and my devotion to him had grown to such an extent that I needed him, and I knew nobody else can make me all right. मैं experience कर चुकी थी, सब कुछ कर चुकी थी. सो वही कृष्ण वाली बात हुई था. बट कभी भी गुरुजी ने ये नहीं सो कहा कि यू नो जब हम पुकारें उनको दिल से, ही इज देयर फॉर अस. तो मैं खान मार्केट में सवेरे 10 बजे के करीब एक दिन आई, गाड़ी पार्क की अपनी, और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, पार्किंग लॉट में मैं देख रही हूँ कि गुरुजी खड़े हैं. संगत जी, मैं गुरुजी को 10 साल बाद देख रही थी. Guruji looked completely different from what I had seen him. गुरदासपुर जलंधर डेज में गुरुजी हमेशा ट्राउजर्स पहनते थे, टी शर्ट्स पहनते थे, शॉर्ट्स, बाहर जाते थे तो सफारी सूट पहनते थे. जलंधर मंदिर में कई बार बहुत बार कुर्ता पजामा, कई बार तहमत और लंबा कुर्ता पहनते थे, वो गुरुजी के चोले होते थे. बट बहुत बार ये ट्राउजर्स टी शर्ट्स ऐसे ही मैंने देखा था. पर अब जो गुरुजी मेरे सामने खड़े थे पार्किंग लॉट में खान मार्केट में, was somebody, गुरुजी was wearing a very very glamorous orange कलर का चोला. ये नया ही अवतार था गुरुजी का. I was quite surprised, but the joy of meeting गुरुजी was so great कि मैं वहीं गुरुजी के चरणों में गिर गई. and I said, गुरुजी. गुरुजी ने मुझे उठाया और मुझे कहा, बीएम आंटी हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना. संगत जी, गुरुजी मुझे याद करा रहे थे कि मुझे पता है तुम कौन हो. 10 साल पहले मेरे हस्बैंड का जो रैंक था वो ब्रिगेड मेजर का था. मेजर थे वो एक ब्रिगेड में, जिसको शॉर्ट में बीएम कहते थे. तो अब 10 साल बाद उनका रैंक भी बदल चुका था, पर गुरुजी ने सबसे पहले कहा, बीएम आंटी हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना. संगत जी, ये जो वाक्य है, दिस इज etched in me, within me, इन गोल्डन वर्ड्स. यही मेरा भरोसा है, यही जो गुरुजी के शब्द हैं, और भी गुरुजी के जो वचन है इतने, यही हमारी मेडिसिन है, यही हमारी ताकत है, यही हमारा भरोसा है. तो फिर संगत जी, गुरुजी के साथ 2 संगत और थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया छतरपुर. उन्होंने सिर्फ छतरपुर कहा, कोई एम्पायर स्टेट नहीं, कुछ नहीं. एंड 2-3 मिनट्स में ही ये सब हुआ. फिर गुरुजी चल पड़े और वो दोनों संगत भी उनके पीछे. गुरुजी किसी शॉप में चले गए. संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. व्हेन आई केम बैक होम, तब मेरे हस्बैंड भी दिल्ली में थे और मैंने उनसे बताया, तो ही सर हम जाएंगे. संगत जी, अगले दिन कोई जब जीपीएस नहीं थे, ना हमें पता था छतरपुर कहाँ है, बट गुरुजी ने बुलाया था, वो चाहते थे हम आए, हम वहां पहुंच गए, एम्पायर स्टेट पहुंच गए. आई डोंट इवन नो हाउ वी रीच्ड, बट वी रीच्ड. और जब हम गए तब सभा अभी नहीं लगी थी. गुरुजी वहां साइड बोर्ड पे बैठे थे, पैर हिला रहे थे. और जब हम अंदर आए, इतनी सुंदर गुरुजी ने स्माइल दी. और फिर क्या कहा, अब कहा, आओ कमांडर आंटी. अब बोला, आओ कमांडर आंटी, हुन गुरुजी मिल गए, हुन सब ठीक हो जाना है. हफ्ते च एक बारी तो जरूर आना है ते बच्चियां नु भी लेके आए. देखिए संगत जी, एक ही दिन में गुरुजी ने मुझे जता दिया कि मुझे सब पता है. अब मेरे हस्बैंड का रैंक ब्रिगेडियर था, वो एक ब्रिगेड कमांड कर रहे थे, तो मुझे कहते आओ कमांडर आंटी. और दोबारा कहा, हुन गुरुजी मिल गए. तो ना केवल मेरे लिए संगत जी, हम सब के लिए, हमें गुरुजी मिल गए हैं, गुरुजी ने हमें अपने शरण में ले लिया है, तो सब ठीक हो जाना है, सब अच्छा ही होगा. कुछ जल्दी हो जाएगा, कुछ बाद में होगा, और कुछ हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमारे जो कर्म कटे हैं, क्योंकि गुरुजी कहते सी ना, कर्म ते कटने ने. और संगत जी, एक और बात मुझे याद आ रही है, कई बार हमें ये अगर कष्ट, शारीरिक कष्ट आता है, कोई बीमारी आती है, लंबी चलती है, उसके बाद ठीक होती है, तो वो कष्ट हमारे कटते हैं.
कई बार हमें पैसे का नुकसान होता है, वो भी गुरुजी कहते से चल कोई ना, कर्म कट गए। एक आंटी का पैसे का काफी नुकसान हुआ था, तो गुरुजी को तो सब पता था। जब वो गुरुजी को बता रही थी, गुरुजी मुस्कुरा रहे थे और गुरुजी उन्हें कहते कोई गल नहीं, कर्म कट गए। तो देखिए, ये सारी छोटी छोटी बातें ओवर द इयर्स, इतनी गाइडेंस है गुरुजी की, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि हर चीज जो हमारी लाइफ में हो रही है गुरुजी को पता है, एंड एवरीथिंग इज अ ब्लेसिंग फॉर अस। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि अपने गुरुजी में भरोसा रखिए और बिल्कुल लर्न टू एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन, बिकॉज एक्सेप्टेंस मीन्स अपने गुरु पे भरोसा है कि जो मेरा हर चीज गुरुजी को पता है क्या हो रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ और आप लोगों के साथ क्या शेयर करूं। तो मे बी, अच्छा थोड़ा मैं आपको मे बी एक एक सत्संग शेयर करती हूँ कि एक तो गुरुजी यू नो हमेशा जो है ही इज विद अस। गुरुजी कहते थे ना, मैं ते तेरे अंदर बैठा, मैं ते तेरे नाल आ, तू चिंता क्यों करनी है, मैं ते तेरे नाल आ। तो ये जो बातें हैं, ये जब कभी प्रॉब्लम आती है, सो वी नीड टू जस्ट रिमाइंड आवरसेल्व्स, एंड एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि गुरुजी के साथ बैठिए साइलेंस में। मेरे जो एक्सपीरियंस है कि गुरुजी के साथ द बेस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति फर्स्टली इज गुरुजी को प्यार करो, गुरुजी में कंप्लीट आस्था रखो, अपने कर्म अच्छे करो, चंगा बंदा बनो, हेल्प पीपल एज मच एज यू कैन, एंड अपने आप को बदलो। चंगा बदला बंदा बनो मीन्स अपने अपने को सुधारो। सो गुरुजी वॉज नेवर मच इन फेवर ऑफ, एंड आई ऑल्सो रियलाइज कि जो जो हमारे रूटीन की पूजा पाठ होते हैं, उससे इतनी क्लोजनेस नहीं आती गुरुजी से। वो जो डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी चाहते थे ना कि मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन रखो, मीन्स कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो ये मतलब प्रार्थना वगैरह भी नहीं चाहिए। गुरुजी कहते सी माड़ा टाइम आ रहा है, जेड़ा पाठ करेगा वो बचा रहेगा। नो, पाठ करना इज व्हाट, पाठ करना इज साइलेंस में बैठ के गुरुजी का ध्यान करो, सिट विद गुरुजी। इमेजिन करो गुरुजी हमारे सामने बैठे हैं, हम गुरुजी के चरणों में बैठे हैं, मत्था टेक के गो, अगर कुछ अंदर प्रॉब्लम है गुरुजी से शेयर करिए, और फिर जस्ट अपने अंदर जाइए, सोचिए कि जो प्रॉब्लम है, हाउ कैन आई हेल्प माई सेल्फ, वॉट इज इट दैट आई नीड टू चेंज। हम चाह गुरुजी से कई बार कहते थे कि अपने दिल में ही कि गुरुजी सो एंड सो इज नॉट गुड टू मी। I have never shared with Guruji in words ever anything like that, but अपने दिल में जरूर सोचा कि गुरुजी why। बट अब गुरुजी ने ये रियलाइजेशन दी है कि why दूसरों को क्या कह रहे हो, ये तुम्हारे सारे कर्म हैं जो तुम्हारे सामने आ रहे हैं। सो what has he taught me over time कि जो अंदर की जगह है, जो ये सोल है, जो आत्मा है, जहां परमात्मा बैठा है, उस जगह को साफ करिए। साफ करिए मतलब क्या क्या निकालना है हमें वहां से। हमें अपना गुस्सा निकालना है, हमें जेलसी निकालनी है, हमें अपना फियर, डर डर निकालना है, चिंता निकालनी है, और सबसे बड़ी बात है ईगो निकालना है। संगत जी, मैं अभी ईगो की बात करती हूँ, पर ये जो डर है, एक बार ये भगवत गीता में है लिखा, सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल भगवत गीता में लिखा है कि व्हाट इज गॉडलीनेस, कि परमात्मा में विश्वास करना क्या मतलब है उसका। गॉडलीनेस मीन्स फियरलेसनेस। तो अगर हमें परमात्मा पे विश्वास है, अपने गुरु पे विश्वास है, वो भरोसा है, तो देन दे शुड बी नो फियर। तो संगत जी, आई एम कमिंग बैक अगेन टू दैट कि जो अपनी चिंता है, फियर है, उसको गुरु जी के चरणों में डाल दो। और ये एक बार करने से नहीं होता, हर रोज
एक इतना सुंदर शब्द है ना कि क्या है, दिल मन खोज, रोज अपना दिल खोज। इसका मतलब है कि पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ एक बार कहने से नहीं हो जाता। वी नीड टू, इट्स अ डेली डोज ऑफ पॉजिटिविटी। वी नीड टू टेल आवर सेल्स एवरी डे। और ये तभी होता है जब हम साइलेंस में गुरु जी के साथ बैठते हैं, अपने साथ बैठते हैं। सो वी नीड टू मेक आवर सेल्स रेडी फॉर हिज ब्लेसिंग्स। एंड बाय मेकिंग आवर सेल्स रेडी मीन्स जो ये सब जो मैल है, जो बुरी भावना है, जो बार बार शब्द में आती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबको त्यागना है। और अहंकार तो ऐसी चीज है संगत जी, गुरु जी सेड जिथे अहंकार होता है उथे मैं नहीं आंदा। तो अहंकार, कई बार हम सोचते हैं कि अहंकार मीन्स कि अपने पे गुमान होना, कि मैं दूसरों से बेहतर हूं। नो संगत जी, ईगो इज नॉट ओनली दैट। अहंकार हर हमारे अंदर ऐसे कूट कूट के भरा है, हम सब में, छोटी छोटी बात का। अगर मैं सेवा कर रहा हूं, मुझे उस बात का अहंकार है। मुझे सेवा नहीं, मुझे मिल गई, दूसरों को नहीं मिली, मैं इसमें भी अपने आप को दूसरों से बेटर समझता हूं। सो द सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि मैं दूसरों से बेटर हूं इस बात में भी, कि मुझे सेवा मिली, जो मैं चाहता था मुझे मिली, और मैंने सेवा बहुत अच्छी की, या मैंने ये दान दिया, मैंने ये सब चढ़ाया, और कि मैंने बिना बताए भी किया। अपने आप को भी वी फील हैप्पी कि मैंने बिना बताए इतना कुछ किया। संगत जी, वी डोंट रियलाइज ऑल दिस इज ईगो। और ईगो को दूर करना मीन्स वी हैव टू वर्क ऑन आवर सेल्स अ लॉट। और रोज अपने ऊपर हमने काम करना है। पर परमात्मा हमारे साथ है, ही अंडरस्टैंड्स, ही नोज कि हम ह्यूमन हैं, हम कोई साधु संत नहीं है, हमने जीवन नहीं त्यागा। Guruji wants us to live this life, fulfill our responsibilities with the family. सबको प्यार दो, पर अपने आप को रोज बैठो, अपने अंदर झांको और देखो कहां कहां मेरे अंदर ईगो आया। हमारे बच्चे अच्छा करते हैं, गुरुजी की मेहर होती है, उसकी वजह से उनको सक्सेस मिलता है, वी फील गुड। ये भी एक मोमेंट्री अहंकार है। नाउ टू बी एबल टू रीच दैट बैलेंस, जहां हम ना बहुत खुश हों ना बहुत उदास हों, पता नहीं वो कब आएगा, पर विद गुरु जी's हेल्प एंड बाय हेल्पिंग आवरसेल्व्स, और गुरु जी के वचनों पे चलकर जरूर गुरु जी विल हेल्प अस टू ग्रेजुअली कम टू अ सिचुएशन ऑफ एक्सेप्टेंस, गुरु जी में, टूवर्ड्स मूविंग टूवर्ड्स सरेंडर, भरोसा रखना, एक्सेप्टेंस करना, ज्यादा घबराना नहीं। ऑल दीज आर स्टेप्स टूवर्ड्स सरेंडर। सो गुरु जी की, लेट मी सी इफ आई कैन शेयर समथिंग एल्स। ओके, सो व्हाट आई विल शेयर नाउ इज कि हम कई बार समझ नहीं पाते, पर गुरु जी आगे की सोचते हैं। एक बार गुरुजी ने, एम्पायर स्टेट में ही, मैं गुरुजी के लिए कश्मीर गई थी। गुरुजी के लिए मेरा दिल किया एक शॉल लेके आऊं, पश्मीना की शॉल। तो मैं वो शॉल लेके आई, और मुझे डर भी था कि गुरुजी कई बार सबके सामने बेइज्जती ना कर दें, कि लेते भी नहीं थे कुछ। कभी कभी किसी से कुछ ले लेते थे, पर फिर वो आगे संगत में बांट देते। पर जब मैं कश्मीर में थी, मेरे को अंदर बहुत बहुत प्यार उमड़ा गुरुजी के लिए, और मेरा दिल किया, तो मैं वो शॉल गुरुजी के लिए लेके आई। और जब एम्पायर स्टेट में आई, मत्था टेका, मेरे हाथ में वो पैकेट था, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मत्था टेकने के बाद, नमस्ते करने के बाद, बस वो गुरुजी को दिया। गुरुजी ने लिया मेरे से, मैं वहीं घुटनों के बल बैठी हुई थी। उन्होंने कुछ देर अपनी गोदी में रखा, फॉर अबाउट एक आध मिनट के लिए, और फिर मुझे वापस कर दिया, और कहा कि इस तरह करी, एक कुड़ी दे व्याह च मेरी तरफों दे दई।
तो उस वक़्त तो मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरा गिफ्ट नहीं लिया। क्या पता शायद मैं अब उस लेवल की संगत नहीं हूँ। मे बी आई एम बिकॉज़ उस वक़्त एम्पायर स्टेट में संगत जी बहुत-बहुत द वेल टू डू पीपल होते थे, वीआईपी संगत होती थी। तो एक ज़रूर क्षण भर के लिए मेरे उसमें ये आया कि मे बी अ, नाउ ये सब गुरुजी के ज़्यादा नज़दीक हो गए हैं। वो मेरे जालंधर वाले गुरुजी, मेरे गुरदासपुर वाले गुरुजी अब थोड़े इनके ज़्यादा हो गए हैं। बट एनीवे, और ना ही मेरी बेटी की शादी का कोई ऐसा ख्याल था। बट मैंने वो गुरुजी से लिया एंड आई वेंट होम। और संगत जी, जब मेरी बेटी की शादी हुई कुछ साल बाद, वो भी इतना सुंदर सत्संग है और मैंने बहुत बार शेयर किया है कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया मेरी बेटी के शादी को। कैसे जो आगे कष्ट आने थे, पहले गुरुजी ने मना किया, फिर बेटी के दिल में जो था उसका मान रखा, उसकी इच्छा पूरी की और उसको और उसके होने वाले हस्बैंड को बहुत ब्लेसिंग्स दी। एक आधे घंटे तक अपने आप दोनों से दबवाया एम्पायर स्टेट से में। और संगत जी, गुरुजी दबवा रहे थे और गुरुजी के पैर, मेरे सन इन लॉ जो दबा रहे थे, गुरुजी के पैर काले हो रहे थे। और गुरुजी कहते, नूनू ये देख रहे हैं मेरे पैर किस तरह काले हो रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने वो सारा जो कष्ट आगे होना था, क्या था, गुरुजी क्या देख रहे थे। बट गुरुजी ने वो लिया। और फिर पर गुरुजी हंस-हंस के बातें भी कर रहे थे। और थोड़ी देर में ही गुरुजी के पैर भी ठीक हो गए। गुरुजी उठ के बैठ गए और गुरुजी ने उसके बाद भी बहुत ब्लेसिंग्स दी। और मैनू कहंदे नजदीक बुलाया अपने पास और मुझे झुक के कहते हैं, ऐश करो, मैं तेरी कुड़ी दा कल्याण करता है, ऐश करो। और संगत जी, बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स थी, इतनी सुंदर शादी हुई और आगे का जीवन भी उसका बहुत सुखदाई था। और संगत जी, जो कर्म है, वो गुरुजी बिना कटवाए नहीं छोड़ेंगे। देखो इतने सालों बाद महासमाधि भी गुरुजी ने 2007 में ले ली। 2007 में ही जनवरी में महाराज उसकी शादी करा के गए थे और वो शॉल मैंने उसकी शादी में दे दी थी। पर संगत जी, 5-6 साल बाद उनके बिजनेस में बहुत-बहुत प्रॉब्लम्स आई। इतनी प्रॉब्लम्स आई कि वो टूट गए। 2 साल तक प्रॉब्लम्स रही। मैं समझाती रही बच्चों को कि गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी हैं, पर वो जो प्रॉब्लम थी नहीं जा रही थी। तो गुरुजी, दिस इज व्हाट गुरुजी सेज ना, व्हेन द टाइम इज राइट, जब मेरे हिसाब से तुम्हारे कर्म जितने भी 10% मैं तुम्हें देता हूँ, वो भी काटना तुमको मुश्किल होता है। और सचमुच संगत जी, मुश्किल होता है। बट आई केप्ट द फेथ, आई केप्ट टेलिंग देम गुरुजी इज विद अस। गुरुजी ने टाइम काट दिया। और फिर एक बार जब बच्चे टूट गए थे, मैं गुरुजी के पास, गुरुजी के स्वरूप के पास बैठी और मैंने कहा, गुरुजी हुन तुसी बख्श दो, बस माफ कर दो गुरुजी, जो भी कुछ है आप माफ कर दो और मेहर करो बच्चों पे। तो संगत जी, उस वक्त मैं रो रही थी, गुरुजी के स्वरूप में गुरुजी रो रहे थे और गुरुजी की आवाज मुझे आई। गुरुजी ने मुझे कहा, वो शॉल किथे है। बस यही बोला संगत जी। और मैं समझ गई कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा वो शॉल कहाँ है। मेरे सन इन लॉ ने कभी शॉल वो पहनी ही नहीं, वो शॉल पहनते ही नहीं थे। तो पर रखी हुई थी घर में। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि गुरुजी का ये हुक्म है, तो आप उसको निकालिए और दिन में 1 या 2 बार ज़रूर अपने ऊपर वो डालें। और संगत जी, जब उन्होंने वो करना शुरू किया, तो धीरे-धीरे बस वो प्रॉब्लम चली गई। और जब कोर्ट केस, फाइनल कोर्ट केस हुआ, जो मैजिस्ट्रेट ने सुनाया सबको, वो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बढ़कर था। ये गुरुजी की मेहर होती है। बट देखिए कब की शॉल थी, कितने साल बाद गुरुजी ने वो भर के दी थी ब्लेसिंग से। और मैं क्या सोच रही थी कि गुरुजी ने मेरा गिफ्ट नहीं लिया। तो संगत जी, ऐसे एक्सपीरियंस दे दे के ओवर द इयर्स इतने सुंदर गुरुजी ने ये कूट कूट के अंदर विश्वास भर दिया है। एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, कि गुरुजी जो है अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं एंड ही जस्ट लव्स हिज संगत immensely, that he will always take care. तो अ, संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं, बट आई थिंक मैं थोड़ा जितना समय मैं सोच के रखा था उससे मैं बहुत आगे वो बढ़ चुकी हूँ।
सत्संग फिर शेयर और करूँगी। बहुत नए महासमाधि के बाद भी बहुत संगत सत्संग है, पर आज जो गुरुजी ने अ, आदेश दिया, जो गुरुजी ने बुलवाया, प्लान तो मैं बहुत कुछ करके बैठी थी, बट गुरुजी ने जो बुलवाया, जो वो चाहते थे उनकी संगत सुने, तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना कि ये मौका दिया, जो भी सत्संग शेयर कराए। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, मुझे क्षमा करना महाराज। संगत जी, बहुत शुक्रिया आपका that you patiently were listening to Guruji's blessings, multilingual and सुरेश अंकल, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच अंकल जी। धन धन गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज का कि हम सब ने आपके इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुने, प्यारे प्यारे संदेश सुने। मैं काजल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। ओवर टू यू काजल। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी, और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, मल्टीलिंगुअल सेवादार ग्लोबल सेवादार की टीम से। तनु चांटी का सत्संग, इतना प्यारा सत्संग, इतना ब्लेसफुल सत्संग हम लोगों ने सुना, जो हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है नई संगत को। एंड इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सत्संग एंड डिवाइन सत्संग। And frankly speaking, I am a very big follower of तनुज आंटी। पहले भी मैंने उनके सत्संग बहुत सुने हैं। एंड या एंड ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि जो हम लोगों को मैसेज मिला है, वो यही मैसेज मिला है ज्यादातर कि गुरु जी पे पूरा कंप्लीट सरेंडर, एंड उन पे फेथ करना, एंड उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शंस रखने। जो भी और गुरुजी के गोल्डन वर्ड्स हैं कि जो भी हम गुरुजी सत्संग सुनवाते हैं पुरानी संगत से या नई संगत से, वो हमारे लिए मेडिसिन होती है, हम उनसे क्योर होते हैं। और बहुत ही गुरुजी की चुनी हुई संगत में से एक कोहिनूर हीरा के जैसे गुरु जी की प्यारी संगत है तनुज आंटी, जो कि मैंने पहले भी बहुत बार सुने उनके सत्संग। एंड वी फील सो ब्लेस्ड टू हैव सच अ ब्यूटीफुल सत्संग फ्रॉम पुरानी संगत। और सुरेश वासन अंकल जी दुबई भी आए थे यहाँ पे, एंड बहुत अच्छे सत्संग हुए हैं, और इस कंडीशन में भी इतनी स्मूथनेस से गए हैं वो सत्संग। वो कौन कर सकता है? सिर्फ गुरु जी की कृपा से। अदरवाइज हम लोगों के लिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, फिर भी गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग से जो इम्पॉसिबल चीजें होती हैं, जो डिफिकल्टीज सिचुएशन होती है, वो कैसे गुरुजी महाराज हम लोगों को सबको सेफ रखा हुआ है यहाँ पे। तो गुरुजी महाराज को ही हम थैंक्स कर सकते हैं, उनसे हम अरदास कर सकते हैं। जो हमें आंटी की तरफ से मैसेज मिला है कि डायरेक्ट कनेक्शन, जब कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, जो जो यहाँ पे सिचुएशन चल रही है, इन शॉर्ट यही बोलूंगी कि गुरुजी महाराज ने हम लोगों को संभाल के रखा हुआ है। इवन कोविड के टाइम पे भी गुरुजी महाराज ने वो दौर निकाला, और हमें इतनी मुश्किलों से उनको भी उनसे भी हमें सेफ रखा और पार करवाया। तो यही मैं बोलूंगी कि गुरुजी महाराज के जो मैसेजेस हैं, जो तनुज आंटी के थ्रू हम लोगों को मिल रहे हैं, और जैसे हमने ये सुना कि उनकी मदर का भी सत्संग सुना कि कैसे गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया आंटी की मॉम को, एंड उनकी सन इन लॉ को। एंड इससे हम लोगों को यही लगता है कि सत्संग सुन के ही हम लोगों को एक पॉजिटिविटी आती है हर वक्त। और उनको थैंक्स करना है गुरुजी महाराज को, हमेशा शुक्राना का एक ग्रेटिट्यूड रखना है हम लोगों को, संगत को। और उनसे हम लोगों को यही, हमने मांगना कुछ नहीं है, जैसा हमें मैसेज मिला है कि गुरुजी बिन बोलिया सबको जानते हैं। और जैसे यहाँ पे जो अभी चल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग गुरुजी की कृपा से हम लोग डेली काम पे निकलते हैं, और हर चीज सेफ रहती है, गाड़ी भी में हर चीज, मतलब कि इतना होने के बावजूद भी हम वी आर फेयरलेस।
because of Guruji. Yes, yes, absolutely. करेक्ट। No, काजोल आंटी, आप जो कह रही हैं, we are all followers of गुरुजी। गुरुजी जो चाहते हैं हमसे, वी आर ऑल फॉलोअर्स ऑफ दैट। और हम तो वी आर, मतलब हमें तो ब्लेसिंग्स रिसीव करते हैं। वेर एज वासन अंकल, ये हैं सच्चे सेवादार। He is, I mean, I cannot even imagine Vasan uncle. I mean, I don't want to just say words to praise you, but ये भी गुरुजी की मेहर है कि, I mean, I can't even, the kind of सेवा Vasan uncle does, his team does, कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, जहां गुरुजी ले जाते हैं वो पहुंच जाते हैं। और गुरुजी अपने सेवादारों को के थ्रू, अपनी संगत के थ्रू, अपने सत्संग के थ्रू, सभी संगत, हम सभी को प्यार दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। सो आई थिंक वी आर ऑल वेरी वेरी थैंकफुल टू गुरुजी कि हमें एक दूसरे से जूम सत्संग प्लान होते हैं। सारा काम तो सुरेश अंकल और उनकी टीम करती हैं, एंड वी एंजॉय महाराज ब्लेसिंग्स। सो सारा काम आंटी गुरुजी महाराज करते हैं। हम कौन यस, हम कौन है? हम तो आई निभाने एग्री। से नहीं है। पर महाराज बहुत जिन्होंने कृपा करना है। है सेवा सच्ची, निष्काम सेवा, गुरुजी उनसे लेते हैं। ही नोज। महाराज ने मेरे को दीन दर्शन में बताया था कि इस काम नु आगे बताओ। 5 शब्द दिए थे मेरे को, 5 शब्द, इस काम नु आगे बताओ। यस, यस, मैंने 1 महीने में अपना जॉब छोड़ दिया था एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का यस। इंडिया में। उसके बाद से महाराज ने जो प्रेरणा दे रहे, मैं वो काम कर रहा हूँ बस। सो अपने आप हुक्म करवा मान रहे रहे हैं, हैं ना, हुक्म अपने आप मान करवा रहे रहे हैं। हैं। I'm no one। या सो आई मीन, एंड यू नो, एनीवे अब लंबा हो जाएगा कि ये जो सेवा मिलती है हम खुद नहीं देते, जो गुरुजी अप्रोप्रिएट लगता है उनको, जिससे हमारे कर्म कटने हैं। देखो, दिस इज नो फेदर इन आवर कैप, हमें कोई प्राइज नहीं मिला सेवा से, ये हमारे कर्म कट रहे हैं। और हर एक को अलग किस्म की सेवा मिलती है, और जो मिलती है गुरुजी उसके लायक बना देते हैं। सो हर चीज में गुरुजी हमारा ही कल्याण कर रहे हैं। तभी तो गुरुजी के फेमस वर्ड है, कल्याण कितना, कल्याण कितना, ऐश करो। ये सो इट्स गुरुजी, गुरुजी एंड गुरुजी। कितना शुक्राना करें महाराज, थैंक यू सो मच। वो शोले, पता नहीं, और शोले, अमिताभ बच्चन की एक वो है ना फिल्म डायलॉग, कि तुम्हारे, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तुम्हारे पास क्या है? वो कहता है मेरे पास माँ है, बट वी से हमारे पास गुरुजी हैं। हमारे पास गुरुजी हैं। सही। यस, मतलब उनका कोई मोल ही नहीं है, गुरुजी की मेहर का कोई मोल ही नहीं है। आई मीन, इनवैल्यूएबल। और यस, एब्सोल्युटली इनवैल्यूएबल। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, धन एंड थैंक यू धन धन काजल गुरुजी आंटी। महाराज, धन गुरुजी महाराज। गुरु परिवार की तरफ से, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से, काजल आंटी आपका, तनुज आंटी आपका और समूची संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सब गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज, शुक्राना आज्ञा गुरु दो जी। महाराज, आज्ञा दो।